चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। साइंस में हम लोग एक और आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण शाखाएं और संवर्धन। इम्पोर्टेंट है ये भी चैप्टर। ब्रांच और कल्चर पढ़ लेते हैं आगे, ऐसे ही हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ लेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे, सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी क्या होता है? शरीर की आंतरिक शरीर की आंतरिक संरचना शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। एंजियोलॉजी क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र परिसंचरण रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी में। अध्ययन रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? शिरा और धमनी, याद ध्यान रखिएगा। तो उसका अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? हार्ट, हृदय हृदय का हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। लॉजी मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं LOGY, लॉजी। कहीं भी लॉजी लिखा हो तो समझिएगा उसका मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। चलिए, क्रायोजेनिक्स क्या होता है? तो क्रायोजेनिक्स होता है न्यून ताप पे। क्रायोजेनिक्स लिखिएगा, अति न्यून ताप पे, अति अति न्यून अति न्यून ताप पर कार्य करने की तकनीक। कार्य 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 की तकनीक लिखिए, तकनीक। क्रायोजेनिक्स क्या होता है, ठीक है। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? पेड़ या फिर वृक्ष का पेड़ या फिर वृक्ष का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? पेड़ या वृक्ष का आयु का निर्धारण होता है। ऐसा आयु निर्धारण को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। निर्धारण को। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? इसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी होता है। इकोलॉजी क्या होता है? तो इकोलॉजी होता है जीव जंतु जीव जीव जंतु जीव जंतु और पर्यावरण के बीच पर्यावरण पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सर, अंतरक्रिया का यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, अध्ययन, ठीक है। अंतरक्रिया का अध्ययन होता है सर। इसको कहते हैं हम लोग इकोलॉजी। जीव जंतु और पर्यावरण के बीच है, इकोलॉजी कहलाता है अंतरक्रिया का अध्ययन। एंड इसको ध्यान रखिएगा। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जेनेटिक्स में क्या होता है? जेनेटिक्स होता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता समझते हैं आप लोग ना? आनुवंशिकता, जेनेटिक्स।
ठीक है, जेनेटिक्स में आनुवंशिकता का अध्ययन होता है। ठीक है। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी मतलब क्या होता है, ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है उतना, तो सिर्फ रक्त का अध्ययन। आप लोग अध्ययन जो लीजिएगा, यहाँ पे आनुवंशिकता का अध्ययन। हेल्मिन्थोलॉजी मतलब कृमियों का अध्ययन, कृमियों का कृमियों का अध्ययन कहलाता है हेल्मिन्थोलॉजी। रिपेटोलॉजी क्या होता है, लीवर, यानी कि यकृत, लिखिएगा लीवर का अध्ययन रिपेटोलॉजी कहलाता है, अध्ययन। इक्थियोलॉजी, इक्थियो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इक्थियो, इक्थियो मतलब होता है मछली, तो मछलियों का अध्ययन, मछलियों का, इक्थियोलॉजी क्या होता है, मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी कहलाता है। कैलोलॉजी में क्या होता है, मानव सौंदर्यता, मानव सौंदर्यता, सौंदर्यता, मानव सौंदर्यता का अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है, कवकों का अध्ययन, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है। नेफ्रोलॉजी क्या होता है, किडनी, किडनी का अध्ययन, किडनी का या फिर गुर्दा का अध्ययन, अध्ययन, यहाँ पे गुर्दा लिख लीजिएगा, गुर्दा। न्यूरोलॉजी क्या होता है, तो न्यूरोलॉजी होता है तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका, न्यूरोलॉजी होता है तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन। चलिए, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, करिए, उसके बाद आप लोग को आगे लिखवाते हैं। चलिए आगे का नोट कीजिएगा। ओडोंटोलॉजी मतलब क्या होता है, दांतों का, दांतों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी कहलाता है, अध्ययन, दांतों का अध्ययन। ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश, लाइट। ऑप्टिक्स किस चीज़ के बारे में बात करता है, प्रकाश के बारे में, प्रकाश का अध्ययन। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, फिर वही ऑर्निथोलॉजी, आप ध्यान रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। लॉजी लगा हो तो समझिएगा अध्ययन, लॉजिस्ट मतलब होता है विशेषज्ञ, तो पक्षियों का, पक्षियों का अध्ययन क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, हड्डी, हड्डियों का, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। पैलियंथोलॉजी क्या होता है, कलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी मतलब होता है फॉसिल्स, जीवाश्म, जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म, फॉसिल्स, फॉसिल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलियंटोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, रोगों का अध्ययन, रोगों, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, रोगों का अध्ययन, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। ठीक है। फाइकोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन, शैवाल, एल्गी, शैवाल, शैवाल का अध्ययन होता है उसको, शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी। उसके बाद आता है सिस्मोलॉजी, सिस्मो मतलब भूकंप, भूकंप, भूकंप का अध्ययन,
भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन। फलों का फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी सॉइल का अध्ययन। ठीक है। एपिग्राफिक मतलब अभिलेखों का अध्ययन। अभी अभिलेखों अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन क्या होता है? एपिग्राफी। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन। रेशम रेशम कीट रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या होता है? सब्जियों की खेती। सब्जियों का सब्जियों की खेती क्या होता है? सब्जियों की खेती होता है ओलेरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होता है। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। पिस्सीकल्चर में क्या होता है? वही मछली पालन। मछली पालन मछली पालन क्या होता है? पिस्सीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर सिल्वीकल्चर मतलब वनों की खेती। वही वनों की खेती। अब देखिएगा वर्मी कल्चर। केचुआ पालन। केचुआ केचुआ यहाँ पे होगा क्या? केचुआ पालन। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। विटिकल्चर मतलब अंगूर की खेती। अंगूर अंगूर की खेती। विटिकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी मधुमक्खी या कोई शहद मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या होता है? एपीकल्चर। चलिए इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे सेल पढ़ेंगे। नए नए और चैप्टर्स पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। विटामिन पढ़ेंगे। ये सब पढ़ेंगे। तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। बायोलॉजी पूरा पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए जय हिंद।